हेलो गाइस, मेरा नाम है हाइडेक्स। और मैं इस वीडियो और इसकी सीरीज़ बनने वाली है एक अलग से। ठीक है गाइस। और इसमें मैं अपने एनिमे स्टोरी रिवील करने वाला हूँ, मतलब कि एनिमे स्टोरी बताऊंगा। हाँ, मेरे पास वीएफएक्स वगैरह नहीं होने के कारण आपको सिर्फ सुनने को मिलेगा। हाँ, और कुछ पिक्चर वगैरह दिख सकती है, बाकी इतना नहीं है। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, अगर आप सुनोगे ना और आप खुद को इमेजिन करोगे, जो कैरेक्टर मैं बताऊंगा 2-3 कैरेक्टर या फिर होंगे जो ग्रुप के साथ, तो उसमें आप खुद को इमेजिन करोगे ना, मेरा बिलीव है आप आँख बंद करके ईयरफोन डाल के सुन सकते हो। ठीक है। और खुद को इमेजिन करना मतलब दिमाग में चलनी चाहिए वो स्टोरी। तो आपको मैं बता रहा हूँ, इतना मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा। आप सब्सक्राइब कर पे जाओगे और पार्ट 2 लिखते ही जाओगे, इतना मेरा बिलीव है। और प्लीज़ गैस सपोर्ट करना, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो मैं भी क्या करूँगा। ठीक है गैस। तो गैस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्टोरी। तो स्टार्टिंग होती है कि मतलब स्पेस में होता है, एक स्पेस में एक ब्लैक होल क्रिएट होता है। ठीक है। जैसे ब्लैक होल क्रिएट होता है, वहाँ से एक बंदा आता है। मतलब बंदा कोई ऐसे होश में नहीं होता, बेहोश टाइप का होता है, मतलब यहाँ से हवा में। लेकिन ग्रेविटी की मतलब स्पेस में पता है ग्रेविटी नहीं होती, तो हवा में ही होता है। लेकिन कुछ अचानक से ऐसा होता है, सडनली कुछ थोड़े टाइम बाद जैसे वो आता है, तो ऐसे ही उस मतलब पता नहीं उसके अंदर कुछ ऐसे होता है अलग सा, मतलब आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन एकदम पूरा शरीर है ना उसका एकदम मतलब ऐसे स्पार्क करने लगता है, मतलब कि ऐसे पूरा चमकने लगता है। ठीक है। और वहाँ से उसको ऐसे चिल्लाता है, लेकिन चिल्लाने से स्पेस में है, इसलिए वहाँ तो जा नहीं सकती, इसलिए वहाँ से रेडिएशन जाती है और पूरे यूनिवर्स में वो रेडिएशन फैलती है। ठीक है। और बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण वो एकदम फॉल होता है, नीचे गिरता है, और वो सीधा पृथ्वी के ऊपर गिरता है, मतलब नीचे गिरता है। ठीक है। लेकिन बेसिकली वो बेहोश होता है। फिर जैसे उठता है ना, तो वो सोचता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, मैं तो घर पे था बेसिकली। ऐसा मतलब क्या होता है आगे और मजा आने वाला है। ठीक है। तो फिर वो जाता है कि चलो मैं घर पे जाता हूँ, तो घर पे जाने वाला होता है, जा रहा होता है। ठीक है। फिर देखता है घर घर में देखता है, क्या देखता है पता है, उसके जैसा का जैसा सेम टू सेम बंदा वहाँ है। फिर उसके यूनिवर्स में मैजिक है, इस यूनिवर्स में भी है, लेकिन उसके यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा है। तो उसको पता था या तो मैं किसी दूसरे यूनिवर्स में आ गया हूँ, क्योंकि उसने सुना था कॉन्सेप्ट कैसे ऐसे होता है। तो फिर उसने जैसे देखा तो उसको पता चल गया था कि मैं किसी दूसरे यूनिवर्स में आ गया हूँ। ठीक है। लेकिन उस यूनिवर्स में क्या था पता है, उसके पास पावर थी ही नहीं। समझ रहे हो, उसके पास बिल्कुल पावर थी नहीं, नल थी उसके पास पावर। ठीक है। और फिर वो मतलब एक जगह होती है, मतलब गार्डन टाइप की होती है, और वहाँ बैठ जाता है, मतलब ठीक है, वहाँ बैठता है और उदास हो जाता है, क्योंकि अब उसे जाना है, लेकिन वो जाए कैसे। ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि उदास होता है, तो वहाँ से एक लड़की गुजर रही होती है। ठीक है। उसकी जो नेगेटिव वाइब्स होती है ना, मतलब उस लड़की की, हाँ उस लड़की का नाम क्या पता है, हाइड, मतलब हाइडेक्स नाम है, आप हाइड भी बोल सकते हो। ठीक है। मैं बेसिकली हाइड ही बोलूँगा, प्रॉपर नाम हाइडेक्स है। ठीक है। और वो लड़की जा रही होती है, तो वो हाइडेक्स को देखती है और उसे नेगेटिव वाइब आती है, मतलब कि उसे लगता है कि हाँ ये उदास है, कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। तो वो ऐसे मतलब हम्बल होती है, तो जानना चाहती है कि क्या हुआ, और उसे मतलब हेल्प करना चाहती है बेसिकली। ठीक है। तो उसके पास आती है। ठीक है। उससे थोड़ी बात करने की ट्राई करती है, लेकिन वो परेशान होता है क्योंकि उसे अपने खुद के यूनिवर्स में जाना है। ठीक है। और वो पूरा मतलब इसलिए वो बात भी करना नहीं चाहता, वो अकेला रहना चाहता था बेबी। ठीक है। लेकिन वो लड़की चाहती है कि मैं उसकी हेल्प करूँ, उस लड़की का नाम होता है लिसा। ठीक है। लिसा चाहती है कि मैं हाइडेक्स की मदद करूँ, लेकिन दिक्कत ये आती है कि हाइडेक्स रुचि नहीं लेता, फिर भी वो बोल जाती है, उसका बेस्ट देने की ट्राई करती है। ठीक है। फिर होता है ऐसे सडनली, फिर बोलती है कि तुम हो कौन, वो तो बताओ। तो वो बोलता है कि मैं हाइडेक्स हूँ। फिर तुम रहते कहाँ हो, तो क्या उसने बोला कि उसने वो बता दिया, क्योंकि वो पूरा स्ट्रेस में था, उसे लगा कि जल्दी जल्दी इसको भगा देता हूँ। ठीक है, लड़की को। तो उसने बताया कि मैं दूसरे यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में आया हूँ, बेसिकली उसने पूरा ट्रू बताया। ठीक है। जो सही था वो पूरा बता दिया। तो लड़की थोड़ी देर के चुप हो गई। ठीक है। उसने सोचा कि यार इसके क्या, मतलब मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा ही सदमा लग गया है, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है। तो वो चाहती है कि थोड़ी देर और पास में रुको। लेकिन सडनली होता क्या पता है कि वहाँ से कुछ लड़के जो लिसा का पीछा कर रहे थे, तो बेसिकली वो आ जाते हैं वहाँ। ठीक है। तो जैसे वो आते हैं, तो पता नहीं ईरेन को अंदर से वाइब आती है कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है। तो वो ऐसे उनकी तरफ देखता है, तो उनका इंटेंशन उसको पता चल जाता है ईरेन को। ठीक है।
तो वो चाहता कि चलो तुम्हें मेरे बारे में जानना है ना, तो मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो वो उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है। तो लिसा चाहती थी कि मैं उसकी हेल्प करूँ, इसलिए वो भी जाती है साथ में, ठीक है, क्योंकि उससे पता चल गया था बेसिकली ये बंदा सही है। दोनों जाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे पीछा करते, तो एक गली में घुस जाते हैं, ठीक है। और साइड में एक छोटी सी और गली होती है, वहाँ पर वो हाइडेक्स बोलता है कि तुम यहीं रहो, ठीक है, लिसा को, लेकिन क्यों, कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए यहीं रुको, ठीक है। फिर वो भी वही रखता है, लेकिन दिक्कत आती है कि वो वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पर कोई बंदा भी नहीं होता। तो हाइडेक्स को लगा कि अगर उसकी हेल्प करनी है तो मुझे आगे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो आगे जाता है, फिर 4 बंदे होते हैं। तो हाइडेक्स से पूछते हैं वो बंदे कि वो लड़की कहाँ है। तो फिर वो कहता है कि या तो नहीं है मेरे पास, कि तुम झूठ बोल रहे हो। सामने वाले लड़के बोलते हैं उससे कि तुम झूठ बोल रहे हो, बेसिकली वो यही आई है, तुम्हारे साथ ही थी, ठीक है, और तुम झूठ, या तो सच बता दो या फिर पिटोगे तुम। तो हाइडेक्स बोलता है ठीक है आ जाओ। तो होता क्या है कि एक तो उसके प्रेशर बहुत ज़्यादा था, मेंटली मतलब डिप्रेस हो गया था, तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। और जैसे अचानक हमला हुआ उसके ऊपर, उसके हाथ वगैरह पकड़े हुआ, उसे ऐसा मारा है ना भाई साहब, हाइडेक्स को इतना पूरा मारा, ठीक है, पूरा बहुत गंदा मारा है। उसके पूरे मुंह में इतने मुक्के मारे होंगे ना, समझ नहीं पाओगे, बहुत गंदे वाले, ठीक है। बहुत मारे जा रहे थे, ठीक है, पूरा खून से निकल। जैसे लीजा ने देखा कि एक्चुअली हाइड गया कहाँ, इतनी देर हो गई है, तो जैसी बात है कि वहाँ पर तो उसको मार रहे थे हाइड को, ठीक है। तो वो भाई साहब गई, उसने क्या मतलब ऐसे ऊपर गई और एकदम फ्लाइंग किक मारी, ठाड़, भाई साहब एक गया बंदा। फिर एक को पंच मारा पूरा, जैसे वन पंच मारता है ऐसा वैसा सेम टू, भाई साहब उसके तीनों को इतना गंदा मारा, क्योंकि वो मतलब बेसिकली कराटे और सब कुछ जानती थी, दिस इज वेरी पावरफुल गर्ल, ओके। पर हाइड नहीं जानता था कि ये इतनी पावरफुल है, जो खुद की रक्षा खुद कर सकती है। भाई साहब सबको मारा। फिर बेसिकली उसे पता चल गया था कि वो इसको क्यों मारा है, क्योंकि जैसे वो वहाँ आई थी, फिर लिसन ने रियलाइज़ किया कि भाई हाँ, जब वो बंदे आए थे तभी उसने यहाँ बोला था, मतलब उसको पता था कि ऐसा ऐसा है, समझ गई थी। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता भाई साहब देखो, मतलब उस बंदे ने फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई मेरी, ठीक है, और पहले वो कोई इतना इंटरेस्ट भी नहीं था मेरे में, कि मतलब बता भी नहीं रहा था, फिर भी उसने मेरी हेल्प की, मतलब उसने बचाया तो सही ना, इतनी मार खाई फिर भी, ठीक है, उसने बचाया। तो मतलब ये कहीं ना कहीं सही बंदा है, और उसकी मेंटली प्रेशर की वजह से उसकी ऐसी हालत हुई है, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, जो इस यूनिवर्स में आया, ऐसे यूनिवर्स की बातें कर रहा है, ठीक है। तो वो सोच दिया कि मैं इसे घर पे लेके जाती हूँ, भाई इसका इलाज करा दूँगी, और अगर इसे सेल्फ ट्रेन भी कर दूँगी ताकि ये ऐसे मार ना खाए। तो ऐसे जाती है, उसको लेके जाती है, ठीक है। तो अचानक क्या देखती है पैसा, पता है, मतलब उसके इतने घाव थे ना, मतलब मुंह पे वगैरह बॉडी के सब, मतलब खून निकल रहा था, वो एकदम गायब, मतलब बंदा एकदम ठीक हो जाता है, एकदम मतलब जैसा पहले था वैसा का वैसा, सेम टू सेम, उसके कोई ब्लड नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा। लिसा हो गई शौक। हाँ, उनके पास जादू होता था, लेकिन ऐसा जादू जो ऑटोमेटिक रिकवरी कर दे, दैट इज इम्पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स इन दिस अर्थ, ठीक है। तो वो एकदम शौक हो जाती है। तो फिर उसको ये बात याद आती है उसकी, तो उसे लगता है, उसे थोड़ा बहुत ऐसे यकीन होने लगता है कि कहीं ना कहीं ये सही तो नहीं कह रहा था क्या, ठीक है, या फिर ये डीमन भी हो सकता है, मतलब वहाँ पर एक्चुअली डीमन भी होते हैं, ठीक है। जो डीमंस क्या करते हैं कि वो रात को निकलते हैं, जैसे आपने डीमन स्लेयर देखा होगा, तो वहाँ पर डीमंस रात को निकलते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है उनके बारे में क्या है क्या नहीं है, फिर भी बता देते हो, डीमंस रात को निकलते और इंसानों को मारते, ठीक है। और उनका एक बॉस भी था, तो ऐसे ऐसे है, और यहाँ पर उनसे उनकी रक्षा करते हैं। जो लिसा का फादर है ना, तो वो डीमंस को मारता है, वो बहुत पावरफुल है, इसलिए वो रात को निकलता है और लोगों की रक्षा करता है बेसिकली, ठीक है। तो लिसा भी ऐसे उनसे ट्रेनिंग ली हुई है भाई साहब, वो भी ऐसे बनना चाहती है कि मैं भी डीमंस को मारूँ और इस यहाँ से डीमंस का खात्मा कर दूँ सबको, ठीक है। तो वो इतने पावरफुल थी, तो उसे लगा कि ये डीमन तो नहीं ना, लेकिन बाद में उसे पता चला कि यार ये तो अभी तो दिन है, और दिन में तो कोई डीमन निकलता भी नहीं, ठीक है, वरना जैसे ही निकलेगा वो मर जाएगा, ठीक है। तो वो उसे लेके जाती है, मतलब उसे थोड़ा यकीन हो गया था लगभग लगभग, मतलब कि सही बोल रहा है ये, ठीक है। तो जैसे ही उसे घर लेके जाते हैं तब तक उसे होश भी आ जाता है, ठीक है, होश आ जाता है। फिर वो जानना तो चाहती थी, लेकिन उसने बताया था कि पता नहीं, फिर उसने पूछा, लिसा ने पूछा कि तुम्हें उन लोगों ने इतना मारा था तो तुम ठीक कैसे हो गए। तो फिर वो बोलता है कि पता नहीं यार, मतलब पता नहीं क्या, कि मुझे खुद को नहीं पता कि ये कैसे हुआ था, क्योंकि मैं तो बेहोश था ना, मुझे लगा तुमने कुछ किया है,
या जादू वगैरह से, इसलिए मैं ठीक हो गया, इसलिए मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया। तो फिर उसने बोला कि क्या तुम्हारे यूनिवर्स में भी पावर थी? तो कहा कि हाँ बहुत सारी थी, इतनी पावर थी कि भाई साहब बहुत तगड़ी तगड़ी वाली थी, तो तुम्हारे पास भी पावर होनी चाहिए। लिसा ने पूछा कि नहीं, मैं उस यूनिवर्स में अकेला बंदा था जिसके पास कोई पावर ही नहीं थी, मतलब जिसमें पावर की वैल्यू, वहाँ पर पावर ही नहीं है बंदे के पास, ठीक है, ऐसा था। तो लिसा ने सोचा कि शायद इस यूनिवर्स में आने से इसकी पावर अनलॉक हो सकती है, हो गई होगी मे बी, अंदर सोचे, बताती नहीं है उसको, ठीक है। तो फिर उसके पापा से मिलाती है कि ये हाइड है और ये भी डीमंस को मारना चाहता है और ये आपसे ट्रेन होना चाहता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो उसके पापा भी खुश हो जाते हैं कि बढ़िया है ना, कि जितने और ज़्यादा होंगे उतने डीमन को जल्दी मार पाएंगे, ठीक है, और इस बच्चे में हिम्मत भी लग रही है कि मार पाएगा। तो ये हो गया, लिसा ने बता दिया कि तुम यही रहोगे अभी। तो वो उसने बोल दिया ओके ठीक है। उसे पता था कि मुझे जितना जल्दी पावरफुल होऊंगा उतना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जितना जल्दी पावरफुल होऊंगा उतना जल्दी मैं अपने यूनिवर्स में चला जाऊँगा, ठीक है। तो होता है ऐसा कि दिन बीतते, थोड़े दिन बीतते, तो क्या होता अचानक, क्या होता है बताए, मतलब 5-7 दिन बीतते, 7-8 दिन बीतते, ठीक है। फिर रात को अचानक डीमन आने लगते वहाँ पर, मतलब छोटे मोटे डीमंस बहुत गहरा डाल के आने लगते, ठीक है, साथ साथ में। जो उसका पापा होता है लिसा का, वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये किसका इलाका है जो डीमंस को मारते हैं और इतना पावरफुल है, तो यहाँ पर कभी डीमंस नहीं आए, भले वो कितना भी पावरफुल हो, नहीं आते यहाँ, बिल्कुल नहीं आते। और ये आ कैसे रहे, ठीक है। फिर उनको मारा कि आ गए होंगे जब ऐसे ही, ठीक है। तो फिर दूसरा दिन होता है, वापस आते हैं और उससे भी पावरफुल आते हैं, ठीक है। तो उनको भी मार देता है, तो लेकिन उसे थोड़ा डाउट होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। इसलिए वो अपने जो मतलब कंट्रोल करता था सबको, मास्टर था वहाँ पर, तो उसको करते कॉल, मैसेज करते कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसने भी पहली बार ऐसा सुना था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसने मदद के लिए 2 और को भेज दिया ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और पता लगाए कि हुआ क्या है। तो वो दूसरे दिन आते हैं वहाँ पर और मतलब मिलते उससे। वो एक्चुअली फ्लेम को कंट्रोल करता था, जो लिसा का मतलब फादर था, ठीक है। और जो 2 आए थे ना, एक तो था विंड को और एक था थंडर को, ठीक है। बेसिकली वो ऐसा था। लेकिन फिर जब लिसा और उनसे मिलते हैं तब हाइडेक्स को देखते वो दोनों कि कहीं फिर ये बोलते कि कहीं यही तो मुजान नहीं जो बुला रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मुजान मतलब सॉरी मुजान नहीं, मुजान तो मतलब जो उसका नाम था, लेकिन मुजान नहीं है, सॉरी, हाँ मुजान, कि यही तो मुजान नहीं कि जो कंट्रोल कर रहा है। तो फिर उसको शक होने लगता है, थोड़ा पूछते हैं, तब फिर लिसा बोलती है कि ये मेरा दोस्त है और ये भी मतलब ऐसे बनना चाहता है कि जो डीमंस को मार सके, डीमन स्लेयर बनना चाहता है, ओके। तो कहा कि ठीक है। तो फिर क्या होता है कि रात होती है, वहाँ पे उस मोजान के जो डीमंस को कंट्रोल करता है, वहाँ के सबसे पावरफुल डीमंस आते हैं वहाँ पर। मतलब 2-3 दिन बाद ऐसे रोजली आते रहते हैं और वो ट्रेन करता रहता है, मतलब जो तीनों ट्रेन करते हैं उनको, ताकि कभी कभी ज़रूरत भी पड़ सकती है, ठीक है। तो 3-4 दिन बाद इतने पावरफुल डीमंस आते हैं रात को, इतने पावरफुल भाई साहब, 3 डीमंस आते हैं, वो 3 आते हैं, ठीक है भाई साहब। इतनी भयंकर वाली फाइट होती है ना वहाँ पर, भाई पूरी रात है, ठीक है। और जस्ट इमेजिन करो कि पूरी रात और वहाँ लाइटिंग हो रही है भाई साहब, यहाँ से फ्लेम, यहाँ से थंडर, यहाँ से विंड पूरी, और जो डीमंस है बहुत पावरफुल, बहुत समझ नहीं रहे, ठीक है। तो वहाँ होता है कि लड़ाई होती रहती है, तो क्या कि आवाज़ आ रही होती है, वाइब्रेशन बहुत तगड़ा वाला होने लगता है। तो क्या लिसा वो उठ जाती है बेसिकली, ठीक है। तो जैसे लिसा उठती है तो उसकी भी नज़र जाती है इरिन की, मतलब हाइडेक्स की भी, तो वो भी उठता है। फिर वो ज़्यादा कि लिसा जा कर रही है, तो उसने अपनी स्वॉर्ड नहीं, मतलब जो कटाना होती है उसको निकाला, वो गई बाहर, ठीक है। फिर वहाँ से हाइडेक्स भी लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उसने वो भी खुद की लेके गया कटाना, ठीक है, पीछे गया। वहाँ देखते कि भाई साहब तीनों जो उसके पापा और जो 2 आए थे अलग से, ठीक है, वो तीनों गिरे पड़े हैं। और 3 डीमन थे, एक डीमन को मार दिया था और 2 डीमन बचे थे। फिर वो डीमन क्या बोलते पता है, या तो तुम मेरी बात मान लो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, तुम एक काम करो, तुम हमारा जो खून पी के खुद डीमन बन जाओ, हमें हमारी हेल्प करो, मुजान बहुत खुश होगा, ऐसे मतलब बकवास करने लगते बेसिकली, ठीक है। तो
वहाँ जैसे कि इसे फिर वो बोलते हैं हासिरा, मतलब जो उसके पापा और वो होते हैं, कि इससे अच्छा तो तुम हमें मार ही दो, लेकिन हम ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। फिर लिसा एकदम बीच में आती है कि ऐसे कैसे मार दूँगी, ठीक है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि अभी तक तुमने कुछ नहीं कि लिसा तुम यहाँ क्या कर रही हो, अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा है, ठीक है, ये बहुत कम है और ये बहुत पावरफुल है। हमारा क्या हाल हुआ है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, ठीक है, जल्दी से भाग जाओ। तो ऐसा होता है, जल्दी से भागने को बोलता है। जल्दी से भागने को बोलता है। हाँ, तो उसको भागने को बोलता है, लेकिन लिसा भागना नहीं चाहती थी। उसे पता था कि मुझे हेल्प करनी है, क्योंकि अगर मैं मर गई तो भी कोई नहीं, लेकिन इतने पावरफुल नहीं मरनी चाहिए, ठीक है। जो लोगों की मदद करते हैं, जो डीमन को मारते हैं, उसके दिमाग में फिट था कि भले मैं मर जाऊँ आज, लेकिन इनको तो बचा के रहूँ, ठीक है। लेकिन उसके पापा और उसको सब बोलते हैं कि प्लीज़ बेटा तुम यहाँ से जाओ, और तुम पावरफुल बन के वहाँ आना, तुम अकेला उनका सामना नहीं कर पाओगे। फिर वहाँ से आता हाइडेक्स कि अंकल अकेले नहीं है, मैं भी साथ में हूँ। फिर वो वापस बोलते हैं, बेटा तुम्हें अभी तक आए हुए लगभग 15 या 20 दिन भी नहीं हुए, तुम अभी तक कुछ सीखे भी नहीं हो। फिर भी लीजा तो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही है, फिर भी उसे मैं मना कह रहा हूँ, लेकिन तुम तो अभी तक सीखे भी नहीं। अंकल मैं किस लिए आया था पता है आपको, पावरफुल बनने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, ठीक है। तो मैं जो लोगों की मदद करते मैं उनकी मदद नहीं करूँगा तो फिर क्या है, ठीक है। इसलिए मैं आपकी मदद, भले ही मैं मर जाऊँ, मुझे कोई इतना गम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा तो ऐसे भी आगे पीछे कोई है भी नहीं, तो मर जाऊँगा किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो ऐसे क्या तुम बच्चे, फिर डिमंस बोलते हैं कि अगर तुम बच्चों का हो गया हो तो सामना करें अपना हमारा, ठीक है, ऐसा होता है। तो भाई साहब अब होती है फाइट, भाई साहब लिसा पड़ती है उसको ऊपर, खटाना लेके भाई साहब फ्लेम की ब्रीथिंग कर रही है, इतनी तगड़ी वाली करती है, पूरा रोटेशन वाली होती है, ठीक है। भाई साहब वो खुद हैरान हो जाता है, जो बंदा होता है ना, मतलब जो डीमंस, वो खुद हैरान हो जाता है, मतलब बच्ची होगी, मतलब ज़्यादा नहीं 17-18 साल की होगी, इतनी पावर कैसे, ठीक है। वो खुद हैरान हो जाता है। और भाई साहब वो भी था बंदा, ठीक है। एक बात, ठीक है, ये हाइडेक्स भाई साहब वो भी मारने लगा था डीमन को, ठीक है। वो भी जितना सीखा है वो सब कर रहा था। और पता है मैंने बताया था कि उसके वहाँ पावर नहीं थी दिया, मतलब दूसरे यूनिवर्स में, तो वो ऐसे प्रैक्टिस भी करता था ताकि वो फिजिकली स्ट्रांग बने, ठीक है। तो वहाँ उसकी ये बहुत काम आ रही थी बेसिकली, ठीक है। तो वो भाई साहब लड़ते हैं, यहाँ से फ्लेम की, यहाँ से भी फ्लेम की, वो भी फ्लेम कर रहा था, वो भी फ्लेम कर रहा, बेसिकली फ्लेम ही सिखाया था तो फ्लेम ही करेगा, और सब दोनों फ्लेम की कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत फाइट हो रही है, डीमंस को भी हानि हो रही है, ठीक है, और उनको भी बहुत सारी लगी है, ऐसा नहीं कि वो उनको नहीं लगी है, लगी है, ठीक है। लड़ रहे भाई सब, एक छाक 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 पूरी जिग वाली हो रही है, एक वहाँ जा रहा है एक वहाँ जा रहा है। फिर आता है डीमंस को गुस्सा कि बहुत हो गया तुम्हारा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तुम्हारा खात्मा होगा। भाई साहब लीजा का एक पंच मारता है वो डीमन, सीधा लीजा थैड नीचे, क्योंकि मतलब लीजा की इतनी वो फिजिकली इतनी ही थी, हाँ उसमें स्किल बहुत सारी थी, लेकिन फिजिकली अभी तक उसको ट्रेन होना था, ठीक है। एक मारता वो सीधे गिर जाती है, ठीक है। और बाद में जो डीमंस का वेपन होता है ना, उससे वो मारने वाला होता है, ठीक है, मतलब ख़त्म करने वाला। लेकिन हाइडेक्स ने देख लेता है, हाइडेक्स उस चीज़ को देख लेता है, ठीक है। हाइडेक्स जैसे देखता है ना, तो वो उसे याद आता है कि अंकल ने जो, मतलब थंडर वाले अंकल है ना, उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि अगर तुम पूरा कंसंट्रेशन अपने पैरों में दोगे और अपने मसल को एकदम फुल्ली एकदम और अपने ब्लड के साथ फ्लो कराओगे ना, तुम बहुत अच्छी, मतलब स्पीड बहुत अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे उस डीमन को तो उसने ऐसे पंच मारा जैसे वो तो दूर गया, ठीक है। फिर अपनी पूरी पावर साइन, भाई साहब गया था ना इतनी स्पीड से, और वहाँ गया, लेकिन
उस डीमन को लात मारने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो चाहता था कि मैं उस जो वेपन था उसको रोक दूँ, लेकिन होता क्या है कि वो बीच में आ जाता है। तो जैसे ही जाता है ना गाइस, तो होता क्या है कि वो मतलब जो लिसा के मतलब ऐसे वो अपना हथियार से ऐसे उसके पेट में छुआना चाहता, उसके मतलब भाला टाइप में होता है, ठीक है, जो उसके पेट में, और उसे मारना चाहता था। लेकिन हाइडेक क्या, वो अपनी बैलेंस बिगड़ा एक तो लात मारने के चक्कर में, तो वो रोकना चाहता था बेसिकली, और उसके खुद के भाई साहब उसके खुद के पेट में चला गया। और वो कैसे खड़ा है पता है, मतलब ऐसे जैसे अपन ऐसे खड़ा है और ऐसे पूरा लटक लिया है उसके ऊपर, क्योंकि इतने स्पीड में हवा में था, बेसिकली वो हवा में लटक रहा है भाई साहब, ठीक है। और लीजा इतना वो चोट लगी ना, तो वो बेहोश हो गई थी बेसिकली, मतलब बेहोश उसकी मतलब, और बहुत ज़्यादा लड़ी थी, फाइटिंग बहुत ज़्यादा की। और आपको पता है कि फ्लेमिंग इतनी पावरफुल होती है, उसकी एनर्जी भी बहुत आती है, और आपको इतनी डीमन, वो भी इतना पावरफुल डीमन आपको मारेगा, और आप तो अभी तक बच्चे, तो बेसिकली बेहोश होना है। फिर भी उसकी आँख थोड़ी थोड़ी कैसे जैसे मतलब झपझपाहट होती है ना, ऐसे हो रही थी भाई साहब। आइडिक्स कहा तो गेम खत्म भाई साहब, आज लटका हुआ है, ठीक है। फिर कहा अरे बच्चे, अभी तक तो बहुत छोटा था यार, तू इतना जल्दी मर गया तू, वो भी लड़की को बचाने के लिए ना। यार तरस आता है तेरे ऊपर, ऐसे डिमेंस कहता है उसको, ठीक है। फिर भाई साहब क्या होता पता है, जो उसका हथियार होता है ना, वो एकदम उसकी एकदम गायब होता है और उसकी नसों में बहने लगता है। किसकी पता है, हाइडेक्स की। और उसके एकदम हाथ में आ जाता है वो पूरा भाई साहब, और वो भी स्वॉर्ड की फॉर्म में, मतलब जो भाला था ना वो स्वॉर्ड बन गया था अभी उसके हाथों में। और हाइडेक्स ऐसे खड़ा होता है एकदम हवा में, ठीक है। उसकी आंखें ब्लैक, पूरी ब्लैक, मतलब वो बेहोश हो गया था उस टाइम में, ठीक है। फिर उसके एकदम आंखें ब्लैक, ठीक है भाई साहब। उसका खुद का कॉस्ट्यूम आता है ब्लैक कलर का भाई साहब, उसके ऊपर है ना, ऊपर एक क्राउन टाइप में भी था, ठीक है, मतलब छोटा सा था, ऐसे रखते ना अपन, ब्लैक कलर का, पूरा ब्लैकिश, पूरा पूरा सूट टाइप में, ठीक है। फिर एकदम भारी आवाज आती है, क्या बोल रहा था भाई, तो हाइडेक्स को मारना चाहता है, ठीक है भाई साहब। ऐसे गया और छक सीधा गला, एक झटके में उसका गला सीधा नीचे रोलिंग हो रहा था, और उसकी पूरी बॉडी ब्लैक स्टोन हो गई, और उसकी जो एनर्जी थी ना वो पूरी स्वॉर्ड में हो गई, स्वॉर्ड में आ गई, ठीक है। अब वो गया तूने मैं, फिर वो डिमन मतलब पूरा डर गया, और ऐसे पूछो मतलब उसके दोस्त को जैसे मारा तो वो हड़बड़ा गया, वो आ गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं भाई साहब। उस हाइडेक्स एकदम स्पीड में गया, और उसके इतने छोटे छोटे टुकड़े किए ना भाई साहब, उस डीमन के इतने छोटे छोटे, समझोगे नहीं आप, मतलब माइक्रो लेवल पे इतने छोटे, वो भी एक झटके में, इतनी स्पीड। फिर क्या होता पता है, वो स्वॉर्ड को ऐसे फेंकता है नीचे, ठीक है, और भाई साहब हवा में जाता है, हवा में मतलब उड़ के एकदम, ठीक है। और वहाँ पर उसको सारा व्यू दिखता है, ठीक है, कि भाई साहब क्या क्या है। हाँ, फिर हंसता है जोर जोर से। आपने कीड़ा की लाफ देखी थी क्या, मतलब जो डेथ नोट में ऐसी की ऐसी सेम टू सेम, उससे भी भयानक लाफ थी उसकी। फिर वो नीचे आता है, हाँ अब तुम संभालो इस बॉडी को, मतलब अंदर से आवाज़ आती है, और बेहोश हो जाता है, ठीक है। फिर उसके जो घाव वगैरह वो तो आपको पता ही है, उसकी रिकवरी थी जो ठीक हो जाता है, ठीक है। अब लीसा ने थोड़ा देखा था बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है। अब आगे क्या होता है, और वो ऐसा ही कैसे हुआ, सब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने वाली गाइस, मज़ा आएगा पार्ट 2 के लिए। और अभी तो आगे उसके पास पावर आई कैसे, या वो छुपा रहा था, ऐसा ऐसा मज़ा आने वाला गाइस, कम ऑन, ठीक है। पार्ट 2 कमेंट कर देना।